नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सभी को इस वंदना भोजक चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो घर के अंदर वास्तु अनुसार ब्रह्म स्थान कैसा होना चाहिए। अब ब्रह्म स्थान हम कैसे रखना चाहिए, पहले पॉइंट है कि ब्रह्म स्थान होता क्या है, ब्रह्म स्थान को कैसे रखना चाहिए। ब्रह्म स्थान अगर हमारा वास्तु दोष युक्त है, वास्तु दोष उसके अंदर है, तो इसका हमें क्या परिणाम आगे मिल सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सबके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिनके घर में ब्रह्म स्थान के अंदर वास्तु दोष है उनको ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं ये आज का एपिसोड आप लोगों के लिए शुरू करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा मकान है और मकान के ये दिशा आपके नॉर्थ, ये दिशा ईस्ट की दिशा है, यानी पूरब दिशा है, और ये आपके वेस्ट की दिशा है, पश्चिम दिशा है। तो ये और ये आपके साउथ डायरेक्शन है, साउथ की दिशा है। ये आपके नॉर्थ की दिशा है आपके मकान की। दोस्तों, ईस्ट ये आपके मकान की पूरब दिशा हो गई, ये आपके मकान की पश्चिम दिशा हो गई, ये आपके मकान की दक्षिण दिशा हो गई, और ये आपके मकान की उत्तर दिशा हो गई। अब ये चार दिशाएं हैं, ये चार डायरेक्शन हैं, और इसके चार उप दिशाएं भी होती है, जैसे ईस्ट और साउथ, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, और वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ, और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण इस मकान के अंदर जो कॉर्नर है वो ये है। इस कोण से हमारे घर के अंदर पैसे आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से पैसे आते हैं, नॉर्थ से पैसे आते हैं। तो ये दो कोण हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो दिया है, लेकिन आगे भी आपको और बताऊंगा। अभी मेरे पास इसके लिए थोड़ा समय का अभाव है, तो आज हम बात कर रहे हैं ब्रह्म स्थान की। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वास्तु पुरुष का जो सिर है वो सिर आपके ईस्ट डायरेक्शन में है। यहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर माना गया है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। दोस्तों, पहले मैं बता देता हूँ कि वास्तु पुरुष अर्धमुखी उल्टा लेटा हुआ है। तो अब यहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर बताया गया है, और यहाँ पर ये जो हमारा साउथ वेस्ट का कॉर्नर है इसके अंदर वास्तु पुरुष के पैर बताए गए हैं। यहाँ पर वास्तु पुरुष के पैर बताए गए हैं, यहाँ पर वास्तु पुरुष के पैर बताए गए हैं, और यहाँ पर ईस्ट और साउथ का जो डायरेक्शन है, ईस्ट साउथ के डायरेक्शन में वास्तु पुरुष के हाथ होते हैं, और इधर वेस्ट और नॉर्थ के जो डायरेक्शन है उसके अंदर भी वास्तु पुरुष के हाथ होते हैं। ऐसा शास्त्रों के अंदर वर्णन दिया हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर जैसे वास्तु पुरुष इस तरह से हमारे मकान के अंदर लेटा हुआ है। अब दोस्तों वास्तु पुरुष, अब ये जो हमारा ब्रह्म स्थान है, बीच का जो घर का मध्य स्थान होता है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे आपका मकान है, और इस मकान के अंदर ब्रह्म स्थान कहाँ पर होगा। दोस्तों, इस मकान के ब्रह्म स्थान के लिए हमें इस मकान के बराबर 9 भाग करने होंगे, यानी 1 2 3 4 और ये 5। इस मकान के बराबर 9 भाग करने होंगे, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखनी है कितनी है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपकी 30 फीट है, यहाँ से यहाँ तक की आपकी लंबाई मकान की 30 फीट है। लंबाई यहाँ से यहाँ तक 30 फीट है, और इस मकान की चौड़ाई भी 30 फीट है। 30 फीट चौड़ाई है, यानी मान लीजिए
मकान की लंबाई भी आपकी यहाँ से यहाँ तक 30 है और मकान की चौड़ाई भी यहाँ से यहाँ तक आपकी 30 है। अब दोस्तों हम जब इनके 9 भाग करेंगे तो ब्रह्म स्थान कैसे आएगा? मान लीजिए हमने पहले लिया लंबाई हमारी 30 है, तो इनके 30 के 3 टुकड़े करेंगे, यानी 10 का ये, 10 का ये, 10 का ये। इसी तरह मान लीजिए हमारे ये जो इसकी मकान की जो ये आपके ये चौड़ाई है, ये भी इसको 10 मान लेते हैं, इसको 10 मान लेते हैं, इसको 10 मान लेते हैं। तो दोस्तों बराबर इनके भाग हमें करने होते हैं। अब बराबर भाग करने के बाद जो हमारे बीच का स्थान आता है, ये हमारा यहां पर ब्रह्म स्थान होता है। अब ब्रह्म स्थान हमें कितना छोड़ना चाहिए? पॉइंट आता है ब्रह्म स्थान वास्तु के अनुसार कितना छोड़ना चाहिए। तो ब्रह्म स्थान आप जितना इधर ये ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, जिधर आप जितना नॉर्थ के अंदर छोड़ते हो उतना ही यहाँ मध्य बिंदु से जितना नॉर्थ के अंदर छोड़ते हो उतना ही आपको ईस्ट के अंदर छोड़ना चाहिए, इतना ही वेस्ट के अंदर छोड़ना चाहिए, इतना ही साउथ के अंदर छोड़ना चाहिए। तो ये हमारे घर का जो बीच का पॉइंट है, ये हमारे घर का जो बीच का हिस्सा है, बिल्कुल बीच का सेंटर जो होता है हमारे मकान का, वो ब्रह्म स्थान होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि यहाँ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सिर होता है और वेस्ट साउथ के अंदर वास्तु पुरुष के पैर होते हैं और वेस्ट नॉर्थ में वास्तु पुरुष के हाथ होते हैं और ईस्ट साउथ में भी वास्तु पुरुष के हाथ होते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारा मध्य स्थान है, ये जो हमारा ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान पर वास्तु पुरुष की नाभि होती है। ब्रह्म स्थान के अंदर वास्तु पुरुष की नाभि होती है और ये नाभि के ऊपर, यानी ये नाभि के ऊपर यदि हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का ब्रह्म स्थान में यदि सीढ़ियां बनाते हैं, ब्रह्म स्थान के अंदर यदि हम सीढ़ियां देते हैं तो ये बहुत ही बड़ा अशुभ कारण होगा। इससे घर के अंदर मानसिक तनाव बना रहेगा, मानसिक स्थितियां घर के अंदर रहेगी, घर के अंदर झगड़े इत्यादि होंगे और घर के अंदर इनकम के सोर्स वो बिल्कुल रुक जाएंगे, उन्नति तरक्की बिल्कुल नहीं होगी। तो ब्रह्म स्थान के ऊपर सीढ़ियां देना गलत है, क्योंकि इससे वास्तु पुरुष कहीं न कहीं बाधित होते हैं। वास्तु पुरुष हमें शुभ परिणाम इस मकान के अंदर नहीं देंगे यदि हमने ब्रह्म स्थान के ऊपर सीढ़ियां दी है तो। इसके अलावा ब्रह्म स्थान के ऊपर किसी भी प्रकार का बीम आदि भी नहीं होना चाहिए। बीम होना ये इस मकान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इससे बीम यदि आपके ब्रह्म स्थान पर है तो इस घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं उनको मानसिक तनाव रहेगा, कर्ज से वो हर समय कर्ज के अंदर डूबे हुए रहेंगे, कर्ज उनका उतरेगा नहीं। यदि ब्रह्म स्थान के ऊपर यदि बीम है, यदि वास्तु पुरुष की नाभि के ऊपर बीम है तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा यदि यहाँ ब्रह्म स्थान के ऊपर आपने पिलर दे रखा है, पिलर यदि ब्रह्म स्थान के ऊपर आपने यदि पिलर दिया है तो ये पिलर भी यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि पिलर होने से वही समस्या रहेगी जो आपको सीढ़ियों के अंदर और आपको बीम के अंदर जो मैंने बताया है वही समस्या यहाँ पर आपको बनी रहेगी। तो ये ब्रह्म स्थान के ऊपर बिल्कुल भी हमें किसी भी कंडीशन के अंदर ब्रह्म स्थान पर न तो सीढ़ियां देनी है, न हमें बीम रखना है, न हमें पिलर रखना है। ये तीनों ही चीजें हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों रखने से यहाँ वास्तु पुरुष की जो नाभि है उसके ऊपर भार आ जाता है, और जब वास्तु पुरुष की नाभि के ऊपर भार आ जाता है दोस्तों तो ये मान लीजिए कि वो घर आपके लिए रहने लायक बिल्कुल भी नहीं रहता। क्योंकि
नाभि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, शरीर का अंग। यदि हमारे नाभि के ऊपर किसी ने वजन रख दिया तो क्या हम अच्छी तरीके से श्वास ले पाएंगे? क्या हम अच्छी तरीके से रह पाएंगे? चिल्लाएंगे, उसको बददुआई देंगे कि मेरे यहाँ नाभि के ऊपर आपने क्या इतना भार रख दिया कि मैं जी नहीं सकता। तो इसी तरह से वास्तु पुरुष की नाभि पर भी हमें ये यहाँ पर ये चिड़िया, पिलर, बीम ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों वास्तु पुरुष की जो नाभि है, ये ब्रह्म स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मकान के लिए ब्रह्म स्थान ही सबसे महत्वपूर्ण रहता है। तो ब्रह्म स्थान के अंदर किसी भी प्रकार का गड्ढा नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर के अंदर ब्रह्म स्थान के ऊपर यदि गड्ढा है तो ये गड्ढा बहुत ही आपको नुकसान करने वाला होता है। इस गड्ढे से इस घर के अंदर जो अनहोनी घटनाएं घटित होती हैं, और जितना भी कमाते हो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कमाई कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। आपकी कमाई हॉस्पिटलों के अंदर चली जाएगी, घर के जो व्यक्ति उनका स्वास्थ्य खराब रहेगा। और इससे मैंने बहुत सारी ऐसी अपने अनुभव और मैंने विजिट के अंदर भी पाया है कि जिनके मकान के नीचे पानी की कुंड या बोरिंग या पानी का जो भी स्रोत यदि ब्रह्म स्थान के ऊपर है तो दोस्तों उस घर में अकाल मृत्यु तक भी होती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके ब्रह्म स्थान के अंदर बोरिंग या ट्यूबवेल है या पानी की कुंड या टंकी है तो उसको तुरंत वहां से हटा देना आपको चाहिए। उस टंकी या कुंड को वहां भर देना चाहिए, वहां पर जल स्रोत नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान में जल इकट्ठा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ टिप्स है, क्योंकि ये मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आगे भाग नंबर 2, इसका ब्रह्म स्थान का भाग नंबर 2 भी दूंगा। यदि आज की ये मेरी जानकारियां अच्छी लग रही है तो कृपया आप इस वंदना भोजक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां और दे सकूं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आगे आपसे और सेकंड नंबर जो पार्ट्स इसका दूंगा ब्रह्म स्थान का, उसके अंदर चर्चा करूंगा। ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारे वीडियो मैंने वास्तु और ज्योतिष के दिए हैं, वो भी आप देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा और आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें वहां से सीख पाओगे और जीवन में कभी तकलीफ नहीं पाओगे। तो यदि आपको ज्यादा ही आवश्यकता हो तभी आप मेरे को फोन कॉल्स करें, अन्यथा आप श्रीमान जी नहीं करें, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव रहता है। ज्यादा आवश्यकता हो तो उसके लिए आपको छूट है। मैं यहाँ फोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।